brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो इन्होंने क्या किया है? बोधगया में आप चलिए, बोधगया फुटपाथ है, विदेशी लोग यहाँ आते हैं, एक भी यूरिनर है, विदेश से लोग आते हैं। या ऐसा लूट यानी अपना फंड के माध्यम से किए हैं। और जब मंत्री भी बने तो कृषि के संबंध में एक भी कार्य नहीं बोधगया में। निवासी हैं लेकिन कहाँ दिखाई पड़ते हैं वो? जब उनके कृषि मंत्रालय में कितना कृषि का विकास किया उन्होंने? रोजगार देना होगा, नौकरी देना होगा, शिक्षा सुधारना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और हम पहुंच गए हैं बोधगया विधानसभा में। बोधगया विधानसभा में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया विधानसभा के बोधि मंदिर में ही बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बोधगया की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर के इस बार विधानसभा में वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों का? बोधगया विधानसभा में विधायक जो है वर्तमान विधायक हैं, वो 10 साल से विधायक हैं और इन्होंने बोधगया के लिए कुछ नहीं किया है। खास करके अगर बात कीजिएगा, आप यहाँ 3 से बना हुआ है बोधगया, फतेहपुर और टेनकुप्पा, ये 3 मिलके विधानसभा हमारा बना है। तो टेनकुप्पा आप चलिएगा, वहाँ नारायणपुर एक बांध है, उसका टोटल पैसा आया हुआ है, लेकिन उन्होंने इसके प्रति कुछ नकारात्मक रवैया अपनाया, जिसके कारण वो बांध नहीं बना और 27 गांव का पटवन होता था उससे, और नहर का भी सफाई इन्होंने नहीं करवाया जबकि उसका पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। तो इससे बड़ी फेल्योरिटी नहीं हो सकता है। दूसरा, एक वहाँ तिलैया ढाढ़र परियोजना का वहाँ बनना था सब डिवीज़न, लेकिन इनके नकारात्मक रवैया के कारण ये शेखपुरा चला गया। तो इन्होंने क्या किया है? बोधगया में आप चलिए, बोधगया फुटपाथ है, विदेशी लोग यहाँ आते हैं, एक भी यूरिनर है, विदेश से लोग आते हैं। बताइए लेडी लोग के कितना प्रॉब्लम होता होगा जब वो आप फुटपाथ पर से गुजरते हैं, तो उसको यूरिनर का नसीब नहीं होता। अब आइए, जितना भी बोधगया आप चल जाइए, पूरे बाजार के मेन रोड के अगल बगल जितना केवल अतिक्रमण है, और यहाँ के नहीं है। अगर जांच किया जाएगा तो सब रोहिंग्या लोगों का अतिक्रमण है, जो कि इन्हीं लोगों ने, जो आज बफ बिल पर जो चिल्ला रहे हैं, इन्हीं लोगों ने ये भी बसाए हैं। कल के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोधगया में खड़ा होना, इसलिए इनके जो नकारात्मक रवैया है यहाँ के जनता के प्रति, इससे तो अगला बार इनका यहाँ बोधगया में कुछ बनने वाला नहीं। हमारे साथ बोधगया के स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि बोधगया के जो वर्तमान विधायक है उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, और जो बोधगया के विधायक होते हैं उनको देश ही नहीं दुनिया में भी नाम होता है, क्योंकि बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है जिसको लेकर के देश दुनिया के लोग यहाँ के विधायक और प्रतिनिधि को जानते हैं और पहचानते हैं। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा और क्या सोच के साथ इस बार वोट कीजिए। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ बहुत सारे ऐसा यानी हम लोग काम, मोदी जी का काम, यहाँ कॉरिडोर बना है, नदी में बहुत सारे यानी काम हुआ है, सारा यानी काम हुआ है। और नकारात्मक जिस तरह से यहाँ का प्रतिनिधित्व यानी सर्वजीत बाबू किए हैं, बाजार में यानी ठेका लिए, 1 साल में रोड खत्म हो गया, 1 साल में 2 महीना भी नहीं चल पाया, एकदम यानी धूरी उड़ गया है। या ऐसा लूट यानी अपना फंड के माध्यम से किए हैं। और जब मंत्री भी बने तो कृषि के संबंध में एक भी कार्य नहीं बोधगया में जो गिनाने लायक ये काम किए हैं। और इनका जनता से संबंध टूट गया है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों और एनडीए के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग यहाँ से 100% जीतेंगे। बता रहे थे कि बोधगया के जो विधायक हैं उनके द्वारा जो सड़कें बनाई गई है उसमें सड़कें 1 साल भी नहीं चला और उसमें गड्ढे हो गए। हमारे साथ दूसरे लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा यही रहेगा चुनाव में कि जो बोधगया का जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से अभी विकास नहीं हो पा रहा है। जैसा हमारा साथियों लोगों ने कहा कि हाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, कि विदेश के लोग यहाँ आते हैं, शौचालय वगैरह नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार अभी किसका है? तो ये केंद्र है, सरकार इस पर बिंदु पर काम करे, क्योंकि यहाँ पर आना है, जैसे कि किसी तरह से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ना हॉस्पिटल का व्यवस्था है, अगर किसी तरह का व्यवस्था, जैसे सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर खाली बिल्डिंग बना दिया गया है, उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, तो
तो ये कौन जिम्मेवार है? यहाँ का विधायक जिम्मेवार हैं कि यहाँ का सरकार जिम्मेवार है? तो मेरा तो लगता है जो नीतीश कुमार को जो करना चाहिए था इस काम पर, और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर जिस तरह से एक इतना लोगों का जापान, थाईलैंड कई तरह का कम्युनिटी बना हुआ है, उस तरह अगर विकास होता हमारा हॉस्पिटलों पर, जो वहाँ पर नहीं है। और दूसरा ये आपका शिक्षा अभाव, शिक्षा के नाम पर खाली खटारा जैसा हर जगह बिल्डिंग बना दिया गया है, लेकिन वहाँ शिक्षित किसी तरह से कामयाब नहीं है। तो क्या लगता है कि विधायक का जो चुनाव होने वाला विधानसभा, उसमें क्या मुद्दा को लेकर के इस बार विकास का मुद्दा रहेगा, जो आपका विकास होना चाहिए यहाँ पर। आपका बोधगया एरिया में अभी किसी तरह विकास, जैसे बिशुनपथ तक के यहाँ तक कॉरिडोर बनेगा, कैसा बनेगा, पब्लिक को मन में खाली एक डर पैदा हुआ है, अभी तक उसको कोई क्लियरिंग नहीं हुआ है। बता रहे थे कि विकास के मुद्दे को लेकर के इस बार विधानसभा में वोटिंग करेंगे और विकास का मुद्दा ही इनका पहला मुद्दा होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है? देखिए, बोधगया एक इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ तो विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का स्थानीय लोगों में भी देख रहे हैं कि आजकल विकास के नाम पे यहाँ पे लूट मचा हुआ। स्थानीय विधायक हैं, कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए। आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट चल रहा है आपका हाईवे रोड, किसने बनाया? नितिन गडकरी साहब ने बनवाया। किसका प्रोजेक्ट है? सेंट्रल का। आप कॉरिडोर आया, किसका? सेंट्रल का। जो भी हो रहा है सेंट्रल का काम हो रहा है, यहाँ बिहार गवर्नमेंट के थ्रू करवाया जा रहा है। और उसके बाद भी यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो तो दिखाई भी नहीं दे पड़ते हैं कहीं। तो वो तो बोधगया के स्थानीय निवासी भी है। निवासी हैं, लेकिन कहाँ दिखाई पड़ते हैं? वो जब उनके कृषि मंत्रालय में कितना कृषि का विकास किया उन्होंने? वो सिर्फ अपने लोगों को, चंद लोगों के साथ रखा, अब बस उसी का विकास हुआ है। अब बता दीजिए यहाँ के जनता का क्या विकास किए हैं उन्होंने? बता रहे थे कि जो बोधगया के स्थानीय विधायक हैं, जो वर्तमान में विधायक है, उन्होंने अभी तक स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ना बोधगया के विकास के लिए उन्होंने अभी तक कुछ कार्य किया। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बोधगया में इस बार किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? देखिए, बोधगया का जो अभी वर्तमान विधायक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो उनका विकास का एक मॉडल है। और एक भाई ने कहा कि जब वो कृषि मंत्री बने तो क्या किए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, उनको जानकारी का अभाव है कि 400 करोड़ का बिहार में और गया जिले में और बोधगया विधानसभा में मोटे अनाज की खेती कैसे की जाएगी, इसके लिए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। उसका अप्रूवल हमारे कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने दिया था। आपके यहाँ कनाट पैलेस के तर्ज पर बोधगया में आपके सामने की जो ज़मीन है, पूर्व ब्लॉक की जो ज़मीन थी, वहाँ पे कनाट पैलेस के स्तर पर किस तरह से हम मार्केट का डेवलपमेंट हो, ये उनका सपना था। और उनके विधानसभा का रोड कैसे जाल की तरह बिछे, आप जाकर के देख सकते हैं। एक एक गांव की मैं बात कर सकता हूं कि एक एक गांव जो है रोड से जुड़ा हुआ है। ये हमारे विधायक कुमार सर्वजीत जी का देन है और उनके किए हुए अथक प्रयासों का देन है। और बोधगया की आप बात करते हैं तो एक एक पहलू आप जब बात करते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ बिजली के मुद्दे पर। आज एक जितने भी बोधगया में होटल्स व्यवसाय, आप जान रहे हैं कि यहाँ के लिए बहुत ही अगर कुछ है विकास, तो होटल व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं, उन लोगों का बिजली का स्थिति ये है कि 9-9 लाख रुपए महीना कभी कभी कोई होटल बिजली का बिल भरा है। ये बिहार की बिजली की स्थिति है। और आप 7 रुपये यूनिट मैक्सिमम ले रहे हैं। अभी बिहार की स्थिति है, मैं नीतीश कुमार जी की बात करना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में नगर परिषद में बहुत से गाँव जुड़े हैं, वो 7 रुपये यूनिट बिजली बिल का भुगतान करते हैं, जबकि उनको ग्रामीण फीटर से अभी भी जोड़ा गया है। ये सरकार जो है गरीबों का खून चूसना चाहती है, उसको सुविधा मुहैया नहीं कराना चाहती। और स्थानीय लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ, सड़क का निर्माण जो हुआ वो 1 साल में ही जर्जर हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, अभी टिकुना फार्म से ज्ञान भारती स्कूल, NH83 से रिवर साइड को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी, आप चले जाइए काल चक्रा मैदान को पूरी तरह से गोल की तरह जो है अराउंडिंग स्कोप दिया गया, जो आपकी कम से कम 30 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण हुआ। आप बगल में चले जाइए, यहाँ से आपका नोड 1 के पास से जो है आपको जय हिंद स्कूल की तरफ जोड़ने के लिए निर्माण हुआ। आप यहाँ से मोचारिम की तरफ निकल सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा किस विधानसभा में हुआ और कितने सड़कें बनी। मैं तो चैलेंज के साथ बात करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ जो है रोड्स और नंबर ऑफ ब्रिज पर कोई अगर हमसे बात करे तो मैं कुमार सर्वजीत के विकास के मुद्दों को रख सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ।
हमारे साथ एक स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि कुमार सर्वजीत ने बोधगया क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समीकरण है बोधगया में इस बार विधानसभा चुनाव? समीकरण यही है कि यहाँ से इंडिया जो भी उम्मीदवार आएंगे वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि जो भी यहाँ काम हो रहा है सेंट्रल सरकार के, अभी देखिए सामने बनी हुई है, ये सेंट्रल सरकार द्वारा बनाया गया है। बिहार में अभी आपने जान रहे होंगे कि कई सड़क जो 4 लाइन और हाईवे और जो बनाया जा रहा है सब सेंट्रल सरकार के पैसा से बन रहा है। और नीतीश कुमार भी आप जानते हैं कि बोधगया पर खास ध्यान दिए हुए हैं, इसलिए दिए हुए हैं कि भाई ये पर्यटक क्षेत्र है। इस बार विधानसभा जो चुनाव होगा आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा? विधानसभा चुनाव में मुद्दा यही रहेगा, यहाँ स्थानीय मुद्दा रहेगा। स्थानीय मुद्दा में यही होता है कि भाई यहाँ लोकल जो एरिया है, इस एरिया में आपने अभी घूमे होंगे तो इस एरिया में बहुत सा चीज़ की कमी है। अभी जैसे में अभी हमारे भाई लोग बता रहे हैं कि भाई इस एरिया में बहुत सा चीज़ जो है, शौचालय की कमी है। अभी आपने देखा होगा यहाँ मंदिर के बगल में बालू जो उठ रही है। बता रहे थे कि अभी तक बोधगया में विकास की कमी है। हमारे साथ कुछ और भी हैं जो यहाँ पर टहलने के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। 1 मिनट भैया, चलिए वो बोलने से इनकार कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा इस बार और क्या सोचकर क्या मुद्दा रहेगा विधानसभा चुनाव में इस बार? विधानसभा चुनाव में मेन मुद्दा रहेगा विकास का। और हमारे केंद्र सरकार द्वारा इतने सारे योजना चलाए जा रहे हैं जो जन जन तक, गरीबों तक लाभ उठा रहा है। जैसे आप अनाज को ही लीजिए, 5 किलो प्रति व्यक्ति, साथ में स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जनधन योजना है, कई तरह के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जो लोकल मुद्दा क्या रहेगा विधान? हाँ, लोकल मुद्दा यही रहेगा कि बोधगया में विकास केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े, जैसे सांस्कृतिक केंद्र हो गया, NH हाईवे हो गया, ये तो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। विधानसभा में मुद्दा विधानसभा में मुद्दा विकास का रहेगा। और हम लोग जन जन तक गए हैं, ये 7 मंडलों का है। खास करके यहाँ पर ये भी हुआ था कि बालू उठाओ यहाँ पर नहीं होगी। 3 किलोमीटर तक बोधगया में अमृतलाल मीणा थे, वो कहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 किलोमीटर तक बालू उठाव नहीं होना चाहिए, जो कि इतने डीपली बालू उठाव हो रहा है जिससे यहाँ पर लोग नदी में पिछले बार 2-3 जन का उसमें डूब कर मृत्यु हो गया। और होने का कारण क्या कि केंद्र सरकार टेंडर कराती है, लेकिन 2.5 से 3 फीट खटने का खनन विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन 30-30 फीट 20-20 फीट तक गहराई कर दिया जाता है। हमारे साथ स्थानीय निवासी थे जो बता रहे थे कि बोधगया में जो बालू का टेंडर हुआ है उसमें 2 से 3 फीट बालू निकालने का टेंडर हुआ है, मगर ठेकेदारों द्वारा 20 फीट से 30 फीट गड्ढा हो जाने के कारण वहाँ कितने बच्चे जब नदी में पानी आती है तो डूब के उनका नुकसान हुआ है। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या समीकरण बन रहा है इस बार बोधगया विधान? देखिए, समीकरण तो विकास का रहेगा, समीकरण विकास का रहेगा। और कैंडिडेट की जो छवि होती है विधानसभा में जाने के लिए, और सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हमारे अभी नेता हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका 17 महीने का कार्यकाल इनके 17 साल के कार्यकाल की तुलना बराबरी करने के लिए काफ़ी है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश का पहला ऐसा यंगस्टर लड़का, जो 35 साल का लड़का, उसने जो है 17 महीने के कार्यकाल के 2020 के मैनिफेस्टो के पहले कभी पूरे हिंदुस्तान में नौकरी की चर्चा नहीं होती थी। वही एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने हर एक मीडिया चैनल पर हर एक नेताओं को, हर एक कार्यकर्ताओं को नौकरी पर बात करने के लिए बाध्य कर दिया और कहा कि आपको रोजगार देना होगा, नौकरी देना होगा, शिक्षा सुधारना होगा, स्वास्थ्य सुधारना होगा। लोकल मुद्दा क्या रहे? मैं लोकल, ये हमारे जो कुमार सर्वजीत जी ने जो विकास किया है ग्राउंड लेवल पर, चाहे आपको मैंने अभी बताया कि आपके यहाँ 450 करोड़ के योगदान से जो आपके यहाँ मोटे अनाज की खेती कैसे हो, कम पानी में मोटे अनाज की खेती कैसे हो। दूसरी चीज़, एक मित्र भाई ने कहा कि क्या किया, उनको पता होना चाहिए कि जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो सेंट्रल से उनको अवार्ड प्राप्त हुआ एग्रीकल्चर में अच्छा काम करने के लिए। दूसरा चीज़, बिहार टी के नाम से भी इंडिया में अब टी बिकेगी, इस चीज़ का भी जो है हमारे कुमार सर्वजीत जी ने अपने कार्यकाल में दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि वो एक विकास पुरुष है, चाहे वो सड़क से ले लीजिए,
स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, हर एक बिंदु पर मैं उनके लिए बात कर सकता हूं और मैं उनके लिखे हुए कसीदे, पढ़े हुए नहीं, लिखे हुए कसीदों को मैं बता सकता हूं। हमारे साथ बोधगया के स्थानीय लोग थे जिनसे हमने बात किया कि इस बार विधानसभा में होने वाले चुनाव में वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। सभी का एक ही आवाज़ रहा कि विकास के मुद्दे पर इस बार विधानसभा में बोधगया के स्थानीय लोग वोट करेंगे। पंकज कुमार, बिहार तक गया।